आपके सामने एसक्यूएल कमांड लिखा हुआ आ रहा है। तो कौन कौन से कमांड है, अभी हम यहाँ पे 3 कमांड को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे भी बहुत सारे कमांड है, हमने इससे पहले के वीडियो में बना रखा है कि आप किस तरीक़ा से एसक्यूएल कमांड की मदद से अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल भी टेबल क्रिएट करके हमने बता रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को भी वॉच कीजिए। चलिए तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला हम लोग के पास ये कमांड आता है ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड से क्या होता है ये समझिए। ट्रंकेट कमांड जो होता है, हमारे टेबल में जितने भी डेटा होंगे वो सारे डेटा को क्लियर करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग अगर ऐसे नॉर्मल करेंगे तो एक एक करके सिलेक्ट करके हमको डेटा को ऐसे डिलीट करना होगा डेटा उसमें से। ओके, ऐसे हम कमांड चला देते हैं ट्रंकेट के लिए। तो जिस भी टेबल से हमको डेटा को डिलीट करना हो, ऐसे हम कमांड को चलाएंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ट्रंकेट कमांड और साथ में उसका टेबल के नाम को लिखेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा टेबल खाली कर देगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये जो आ रहा है, ये ड्रॉप आता है, ठीक है। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, ड्रॉप करना, यहाँ से वहाँ रख देना। तो ये हम लोग देखेंगे कि ड्रॉप कमांड की मदद से क्या होता है। ड्रॉप जो कमांड है हमारा, तो वो टेबल को डिलीट करने का काम करता है। जैसे ही हम इसका कमांड को चलाते हैं तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा पहले सेलेक्ट, और जो टेबल होगा उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, और इस तरीक़ा से लिखेंगे ड्रॉप, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं, पहले ये सब कमांड का नाम बता देते हैं। और तीसरा जो हमारे पास ये आता है कमांड, ये है अल्टर। अल्टर का मीन्स होता है कि ये इसमें कुछ भी कर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है, अपडेट वगैरह ये सब कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं, अल्टर टेबल को भी यूज करेंगे, ट्रंकेट को भी यूज करेंगे, और ड्रॉप को भी यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे हैं अपना ये डेटाबेस के ऊपर। तो हम देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक डेटाबेस ये बन चुका है, डेमो 1, जैसा कि पिछले वीडियो में ही ये दोनों हम बनाए। तो इसी में हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो, ठीक है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 2 ही टेबल बना हुआ है, एक ईएमपी टेबल और एक स्टूडेंट टेबल करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी हम चले आते हैं एसक्यूएल कमांड के ऊपर पे। ऐसा कुछ ये आ रहा है, इसको हम ये हटा दे रहे हैं। अभी हम लोग को कौन सा टेबल के कौन से कमांड पहले करना होगा। अभी मान लीजिए कि हम लोग के पास अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, ईएमपी टेबल, ठीक है। तो ईएमपी टेबल के अंदर में हम एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक दिख रहा होगा इंसर्ट का, इसे सर्च की बगल में राइट साइड, और एक्सपोर्ट जो है इसके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करने के साथ ही हमारा यहाँ पे आ रहा है EMP ID। टेबल में कुछ डेटा को पहले डाल देते हैं, उसके बाद इसको ट्रंकेट करेंगे, क्योंकि ट्रंकेट का मीन्स ये होता है डेटा इसमें से ये खाली कर देना। तो अभी हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे और नॉर्मली कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लेता है यहाँ पे कुछ भी ABC, और इसका जो भी एड्रेस होगा HJP, इस तरीक़ा से। और फिर एक ले लेते हैं XYZ, ठीक है, XYZ, और इसका जो एड्रेस होगा पटना हमने दे दिया है, ठीक है। और फिर हम चाहे तो यहाँ से इसको डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ एक डेटा यहाँ पे एक आ चुका हो, 2 डेटा आ चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डेटा ये आ चुका है 2। अभी हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड की मदद से डायरेक्ट इसको ये ट्रंकेट करने का काम करते हैं। तो ट्रंकेट करने के लिए क्या हमारे पास ये जो भी हमारा ट्रंकेट का ये कमांड है उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो ट्रंकेट का जो हमारे पास कमांड है उसको हम ट्रंकेट ट्रंकेट और ट्रंकेट, और इसके साथ में हमारा यह जो टेबल हो गया, और टेबल का जो नाम होगा वो टेबल के नाम को यहाँ पे लिख देंगे। हमारे यहाँ पे EMP टेबल है। तो इस तरीक़ा से हमने करके, और यहाँ से गो बटन पे प्रेस कर देगा। ये जो गो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस साइड में, राइट साइड के फुटर में हमारा यह दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक करने का काम करेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लिखेगा डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ट्रंकेट टेबल EMP टेबल। क्या आप रियल में करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओके को प्रेस कर देगा, ठीक है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा कमांड सक्सेसफुल चल चुका है। तो अभी देख पा रहे होंगे कि आप कि ये जो EMP टेबल में हमने 2 डेटा रखा था वो फाइनली हमारा यहाँ से ट्रंकेट हो चुका है, खाली हो चुका है। तो चलिए हमारे पास जो दूसरा ये कमांड था वो क्या था, अभी आइए आप लोग देख लीजिए। ये दूसरा हमारा ड्रॉप के लिए था, ठीक है, और तीसरा हमारा ये अल्टर के लिए था। तो हम लोग क्या करते हैं अभी कि पहले ड्रॉप को देख लेते हैं, ठीक है।
तो ड्रॉप के लिए हमारे पास क्या है, ड्रॉप का मीन्स हम बोले थे कि डेटा जो भी टेबल होगा उसको डिलीट कर देगा। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे ईएमपी टेबल को ही डिलीट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ईएमपी टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ एसक्यूएल में चले आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉप ड्रॉप और टेबल जो होगा टेबल का नाम लिख, ये टेबल लिख देंगे और जो टेबल को डिलीट ड्रॉप करना है वो टेबल का नाम लिख देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी टेबल, ये हो गया जी। और हम चाहते हैं सेमीकोलन दे दें या नहीं भी दे तो चलेगा। और क्या करेंगे यहाँ गो पे उसी तरीका से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे, जैसे देखे होंगे उसी तरीका से गो बटने यहीं पे रहेगा, इसको कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर उसी तरीका से हमारा एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल टेबल टू ईएमपी टेबल में। तो हम यहाँ पे अलर्ट जो आता है उसको ओके कर दे रहे हैं और ये कमांड सक्सेसफुल चल चुका है और हमारा यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये इसमें एक ही टेबल मात्र बच चुका है, हमारा वो टेबल डिलीट हो चुका है। अभी हमारे पास जो आ जा रहा है तीसरा कमांड जो आ गया अल्टर का कमांड आ जा रहा है, ठीक है। तो अल्टर का कमांड के लिए हम लोग क्या करेंगे आप तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि लेने का कोशिश करेंगे अल्टर टेबल की मदद से, ठीक है। तो cmd कमांड पे चले आते हैं और कमांड हम लिखते हैं अल्टर और जो हमारा ये है टेबल, किस तरह किसमें हम ये करना चाह रहे हैं टेबल, और टेबल का जो नाम है वो इस तरीका से हम लिख लेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल में हम लोग ऐड करने का काम करेंगे। तो ऐड के लिए इस तरीका से दे देंगे। उसके बाद क्या चीज़ ऐड करना वो जो हम इसमें किस इसमें ईमेल आईडी हमको ऐड करना है, ठीक है। हम लोग इसमें ईमेल आईडी को एड्रेस कर ऐड करना है तो हम लिख देंगे एसटीडी एंड उसके साथ ईमेल दे देंगे और साथ में हमको इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा तो किस तरह का है। तो हम यहाँ पे भैर का टाइप कर देते हैं, भैरकर हो गया और इसके साथ में ये जो होगा कितना इसका लेंथ होगा वो हम दे देते हैं। तो लेंथ हम यहाँ पे 30 दे करके देख चलते हैं और इस तरीके से हम सेमीकोलन लगाएंगे और इसको गो कमांड कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम इतना कमांड को लिखे हैं और गो कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो हमारा ये कमांड सक्सेसफुल चल चुका है और अभी इसमें हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर पे आकर के देखते हैं कि क्या ये वाकई में ऐड हो गया। जी हाँ, ये वाकई में ऐड हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दिख रहा है एसटीडी ये। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली 3 कमांड देखने का काम किया, ट्रंकेट और ड्रॉप और तीसरा हमारा ये अल्टर। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।